एकादशी मैया की जय हो। क्षीर सागर हमारे विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया की जय हो। पुरुषोत्तम मास प्रथम पक्ष की कमला एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान मैं श्री विष्णु के व्रतों में उत्तम व्रत जो सब पापों को हर लेने वाला तथा व्रती मनुष्यों को मनवांछित फल देने वाला हो, श्रवण करना चाहता हूँ। जनार्दन, पुरुषोत्तम मास की एकादशी की कथा कहिए। उसका क्या नाम है, क्या फल है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? प्रभु, किस दान का क्या पुण्य है? मनुष्यों को क्या करना चाहिए? उस समय कैसे स्नान किया जाता है? किस मंत्र का जप होता है? कैसी पूजन विधि बताई गई है? पुरुषोत्तम मास में किस अन्न का भोजन उत्तम है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, अधिक मास आने पर जो एकादशी होती है वह कमला नाम से प्रसिद्ध है। वह तिथियों में उत्तम तिथि है। उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती हैं। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करें और विधि पूर्वक स्नान करके व्रती पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करें। घर पर जप करने का एक गुना नदी के तट पर, दूना गौशाला में, सहस्त्र गुना अग्निस्त्रोत गृह में, 1100 गुना शिव के क्षेत्रों में, तीर्थों में देवताओं के निकट तथा तुलसी के समीप लाख गुना और भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल होता है। अवंतीपुरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। इनमें जो सबसे छोटा था वह पापचारी हो गया, इसीलिए पिता तथा स्वजनों ने उसे त्याग दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर वह बहुत दूर वन में चले गए। दैवयोग से एक दिन वह तीर्थराज प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से दुर्बल शरीर और दीन मुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर क्षुधा से पीड़ित होकर वह वहाँ मनुष्यों के आश्रम खोजने लगा। इतने में उसे वहाँ हरिमित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम मास में वहाँ बहुत से मनुष्य एकत्रित हुए थे। आश्रम पर पापनाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धापूर्वक कमला एकादशी महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनाई। उन सबके साथ मुनि के आश्रम पर भी व्रत किया। जब आधी रात हुई तब भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर बोली, ब्राह्मण, इस समय कमला एकादशी के व्रत का प्रारंभ हो रहा प्रभाव से मैं तुम सब बहुत प्रसन्न हूँ और देवाधिदेव श्रीहरि की आज्ञा पाकर वैकुंठ धाम से मैं आई हूँ। मैं तुम्हें वर दूंगी। ब्राह्मण बोला, माता लक्ष्मी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो व्रत बताइए जिसकी कथा वर्तमान में साधु ब्राह्मण सदा संलग्न रहते हैं। जय लक्ष्मी मैया, जय एकादशी मैया की।